गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं सिलेक्ट कंट्रोलर के बारे में आज बताऊंगा। TC303 इसके बारे में वायरिंग से लेकर हर चीज़ बताऊंगा, कैसे क्या होता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट भी करिएगा कि कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका कनेक्शन ड्राइंग बताऊंगा। हमें सबसे पहले मेजर इसमें 4-5 चीज़ें हैं कनेक्ट करने के लिए। हमें जो है सबसे पहले पावर सप्लाई 230 लाइन और न्यूट्रल, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा 1-2 पे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा 7-8-9, तो 7 को इसको NC दिखाया गया है, 8 जो है वो NO है और 9 जो है वो कॉमन है। तो आपको यहीं से रिले उठाना होता है। अगर आपको NC लेना है तो NC और कॉमन को लेंगे, अगर NO लेना है तो NO और कॉमन पे लेंगे। तो यहीं से हम रिले का कनेक्शन करते हैं। उसके बाद आपका जो इनपुट आता है वो 10, 11, 12 पे आता है। देखिए यहाँ थर्मोकपल या RTD कनेक्ट कर सकते हैं। अगर RTD कनेक्ट करना है तो 10, 11, 12। अगर थर्मोकपल कनेक्ट करना है तो पॉजिटिव 10 पे और नेगेटिव 11 पे। तो ये समझिए। उसके बाद इसमें एक होता है SSR, तो ये फिक्स्ड टेम्परेचर के लिए लिया जाता है अकॉर्डिंग टू सेट पॉइंट। और PID आपको अगर कहीं लेनी है तो उसके संदर्भ में SSR का यूज होता है। अब मैंने जो कनेक्शंस कर रखे हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 1 और 2 पे लाइन न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद आप देख रहे होंगे रिले के लिए जो हमने निकाल रखा है आउटपुट, वो 8 और 9 से ले रखा है जो रिले पे जा रहा है। मतलब NO और कॉमन का हमने यूज किया है। जब सिग्नल हाई होगा तब ये NC बनेगा, NO से निकलेगा तभी जाएगा, हमेशा नहीं जाते रहेगा, नॉर्मली कनेक्ट नहीं रहेगा। जब ये इसमें सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग PV होगी तब वो जाएगा। तो समझ गए होंगे, वो सीधे हमारे रिले को मिलेगा। अब देख रहे होंगे हमने 8 और 9 पे कनेक्शन कर रखा है। उसके बाद हमने ये देखिए 10, 11, 12 पे यहाँ हम इनपुट देते हैं, वो चाहे आप थर्मोकपल दें या RTD दें, ठीक है। कोई सा भी कनेक्शन 10, 11, 12 पे इनपुट का हम करेंगे। तो इस यहाँ से हमने जो इनपुट है वो हमारे टीवी पे डाल रखा है और टीवी में हम कनेक्ट करते हैं कनेक्शन को। उसके बाद जो आपको 16, 17, 18 दिख रहा है वो SSR है। ये देखिए वहाँ से वायर हम ये इस टीवी पे लेके आ गए हैं डायरेक्ट, और जो भी जोड़ना रहता है हमें वो टीवी में हम सिग्नल डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्क करता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसका कंट्रोलर में क्या क्या सेटिंग दी रहती है और उसका क्या क्या मतलब है वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जो ये दिखा रहा है ये एरर तब का है जब हमने इनपुट कनेक्ट नहीं कर रखा है, ठीक है। देखिए मैं इसको कह रहा हूँ इनपुट कनेक्ट करने के लिए। जैसे ही इनपुट कनेक्ट किया जाएगा ये एरर हट जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको जा रहे हैं और कंट्रोलर में ये शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके इनपुट डिवाइस ख़राब हो चुकी है या तो आपका कनेक्शन सही से नहीं बैठ रहा है, ये दिक्कत है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, जैसे ही वहाँ इनपुट दिया मतलब RTD को कनेक्ट किया, ये हमारा सही सही दिखाने लगा। अब इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे एंट्री लेनी है और कैसे वो करना है। सबसे पहले 3 सेकंड के लिए डाउन बटन को दबा के रखना है, ठीक है। ये देखिए इनपुट आ गया। अब इसमें आपको जो चाहें वो इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं। इनपुट चेंज करने के लिए हमें स्क्वायर बटन के साथ में अप डाउन की का यूज करना होगा। देखिए जैसे जैसे हम अप की को प्रेस कर रहे हैं इनपुट हमारा चेंज हो रहा है। ये S टाइप आ गया थर्मोकपल, इसमें देखिए ये RTD आ गई, तो हम
आरटीडी पे रहने देंगे और हटा लेंगे। ये अपने आप ही सिलेक्ट हो गया आरटीडी। ठीक है, आरटीडी सिलेक्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो है लेवल 1 है, इसके बाद लेवल 2 होता है और एक लेवल 3 होता है। तो लेवल 1 में हम देख रहे हैं क्या क्या सेटिंग है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये यूनिट आ गया। यूनिट में हमारा ठीक है, डिग्री सेल्सियस सेट है। चेंज करने के लिए फिर वही स्क्वायर बटन से उसके बाद अप डाउन करके हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें चेंज नहीं करना है, ये ठीक है। अगर चेंज करना है तो जैसे मैंने वो इनपुट चेंज किया था वैसे ही आप इसको चेंज करेंगे। ये आ गया सेट पॉइंट लो, ये अपने आप ही ले लेता है, इनपुट जो सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ले लेता है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये आ गया आपका सेट पॉइंट हाई, ये भी अपने आप ही ले लेगा। आरटीडी सेट है तो ये शो करेगा, के टाइप शो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा शो करेगा। ये एफटीसी, ये फ़िल्टर टाइम होता है, ये 1 रखिए या 0.2 रखिए, वो आपके अकॉर्डिंग है। ये फ़िल्टर टाइम इसको कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फ़िल्टर टाइम के बाद हम अप दबाएंगे ACT एक्शन, तो इसमें फॉरवर्ड या रिवर्स ये आपको लेना है कि आप इसको फॉरवर्ड रख के चलेंगे कि रिवर्स, कि मतलब उल्टा एक्शन कराना है तो रिवर्स, फॉरवर्ड करेंगे। ये आ गया आपका कंट्रोल एक्शन। कंट्रोल एक्शन हो गया ऑन ऑफ, इसमें रिले का यूज होगा ऑन ऑफ में। अगर आपको SSR लेना है तो PID लेना पड़ेगा। अब ये रीसेट, तो इसको नो रखना है, रीसेट हमें नहीं करना है। रीसेट करने के लिए इसको यस करके, वही सिलेक्शन के लिए आपको बताया था स्क्वायर की या अप डाउन की, तो वो यस हो जाएगा। उसके बाद वापस जाने के लिए फिर से डाउन की जो है उसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, तो हम फिर से मेन जो इसका डिस्प्ले है उस पर चले जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल में इतनी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल गई। लेवल 2 में जाने के लिए हम अप वाले बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। ये देखिए हमने प्रेस किया। सबसे पहले इसमें हिस्टेरिसिस है, तो हिस्टेरिसिस जितना रखना है आप उतना रख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि मतलब आप जितना सेट पॉइंट देंगे उससे 1 या 2 जितना उससे बढ़ के वो का मतलब साइकिल रिले ऑन होगी। ये आपका जो देख रहे हैं DSB जो है डिस्प्ले वाइज होता है। ये इरर सेट करने के लिए होता है। इसमें आपको जितना इरर है आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि 10 इरर दिखा रहा है, आपका टेम्परेचर है 35 मगर दिखा रहा है 45, तो आप इसमें माइनस में 10 डाल देंगे तो वो वहाँ कम ले लेगा। ठीक है, तो वो 35 दिखाने लगेगा, वहाँ 45 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये DSB का हम डिस्प्ले वाइज का यूज करते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि हमें 48 49 दिखा रहा है। अब हम फिर से लेवल 2 में जा रहे हैं और मैं आपको वही डिस्प्ले वाइज में जाके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं इसमें आप लोगों को देखिए बढ़ा रहा हूँ, 9 या 10 के आसपास ले जाऊंगा। वहाँ उस समय जब हमने अभी वो किया था तो ये आपने अभी ध्यान दिया होगा 48 के आसपास दिखा रहा था। तो हम देखते हैं ये कितना दिखा रहा है। ये देखिए ये मैं प्लस में इसको लेके जा रहा हूँ। उसके बाद हम मेन डिस्प्ले पे जाके देखेंगे कि ये डिस्प्ले वाइज रियल में काम भी कर रहा है कि नहीं। ये आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर की प्लस अप डाउन की से हमने वो किया। ठीक है, ये सेट कर दिया हमने डिस्प्ले वाइज। अब ये हम डाउन की को 3 सेकंड प्रेस करके ये मेन पे चलेगा। देखे बढ़ गया ना, उस समय हमारा दिखा रहा था कितना 47 48 दिखा रहा था, ये 58 हो गया, 53 हो गया। वो टेम्परेचर जो है आरटीडी को हमने थोड़ा हीट की हुई थी तो शायद वो डाउन भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बराबर काम कर रहा है। अभी आप समझ गए, माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब हम इसको कम करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ कि कम होने पे भी इसका असर है कि नहीं है। मतलब अभी तो मैंने बढ़ा के दिखा दिया, अब इसको हम 0 करके आपको दिखाऊंगा कि 0 करने पे ये कितना दिखा रहा है।
ठीक है। ये देखिए, चलिए माइनस में ही ले लेते हैं, -10 कर दिया हमने। देखिए अभी हमने -10 सेट कर लिया है। अब हम डिस्प्ले पे जाके देखेंगे कितना शो कर रहा है। देख लिए, साफ अंतर आप लोग के सामने है कि क्या करने से कितना हो रहा है। तो आप लोग इसी तरीके से अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको मैनेज करेंगे, ये एरर के लिए ही है। -10 लेने से डिस्प्ले पे 28 29 दिखा रहा है। अब जल्दी से हम इसको 0 कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि डिस्प्ले पे कितना दिखा रहा है, वो एक्चुअल कितना हो रहा है। अब मैं डिस्प्ले पे जाएंगे, 3 सेकेंड प्रेस करके डाउन बटन को। ये देखिए 37 हो गया, उस समय 28 29 दिखा रहा था। लेवल 1 लेवल 2 देख लिया आप लोगों ने। अब हम स्क्वायर बटन को प्रेस करेंगे। ये देखिए, अब हम इसको चेंज करने के लिए स्क्वायर बटन प्लस अप डाउन बटन का यूज करेंगे। तो लेवल 1 के लिए डाउन को कुछ देर प्रेस करके एंट्री होती है, लेवल 2 के लिए अप बटन को कुछ देर प्रेस करके एंट्री होती है। लेवल 3 में हम सेट पॉइंट डालते हैं। तो सेट पॉइंट डालने के लिए हम लोग जो है स्क्वायर बटन को प्रेस करते हैं, और सेट पॉइंट को चेंज करने के लिए स्क्वायर प्लस अप डाउन की का यूज करते हैं। ये देखिए, जैसे ही स्क्वायर बटन प्रेस किया सेट पॉइंट आ गया। अब उसके बाद इसको अप डाउन की से स्क्वायर प्लस अप डाउन की का यूज करने से ये अप डाउन होने लगेगा, मतलब चेंज हम कर सकेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग को सारी चीज़ें हमने दिखा दी और बता दी। इसी तरीके से आप लोगों को आगे करना होगा कि जो भी आपको डिस्प्ले वाइज एरर सेट करना है तो वहाँ डिस्प्ले वाइज से चेंज कर सकते हैं। इनपुट लेना है तो लेवल 1 में जाके ले सकते हैं। अभी देखिए हमने सेंसर हटा दिया तो ये दिखाने लगा। ये एरर तभी आता है जब इनपुट कनेक्ट ना हो, और जैसे ही कनेक्ट करेंगे वो सही हो जाएगा। देखिए मैंने बोला अभी कनेक्ट करने के लिए, वो जैसे ही कनेक्ट करेगा इनपुट, ये अभी टेम्परेचर दिखाने लगेगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए लगाया उसने, दिखाने लगा इनपुट, तो यही है। वीडियो को दोस्तों अब मैं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पे कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू दोस्तों।